So hello everybody, welcome back with another video. So in this particular video, I'm going to talk about critical comments on William Shakespeare by other writers. That means so hello everybody, welcome back with another video. So in this particular video, I'm going to talk about critical comments on William Shakespeare by other writers. That means some other writers from the different ages, they have criticized William Shakespeare, whether it is positive or negative, and these lines are asked in your exams, in your competitive exams, whether any exam it is about of English literature, right? So these questions are, these lines are definitely asked in exams. So in this particular video, I'm going to discuss those most important critical comments, most important lines. So let's get started. So the very first line we have, very first critical comment we have, that is sweet swan of Avon, right? This is the most famous line, most famous quotation of Ben Jonson, right? Who spoke this? Ben Jonson. अच्छा, कब बोला था बेन जॉनसन ने और कहाँ बोला था ये भी ज़रूरी होता है, ताकि बाय दिस वे यू विल बी रिमेंबर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो बेन जॉनसन wrote a poem. The poem's name was to the memory of my beloved, uh, the author मिस्टर विलियम शेक्सपियर, राइट? मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ये पर्टिकुलर नाम से इन्होंने पोएम लिखी थी. ठीक है, कब पब्लिश किया था इन्होंने? ये फर्स्ट फोलियो में, जब विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो में प्ले पब्लिश हुए थे ना, तो फर्स्ट फोलियो में प्ले पब्लिश किया था. कब? 1623 में. ठीक है, फर्स्ट फोलियो आफ्टर द डेथ ऑफ आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ द डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर के 7 ईयर बाद ये पर्टिकुलर पोएम एज अ ट्रिब्यूट पब्लिश की थी. तो उसमें ये पर्टिकुलर जो लाइन है, स्वीट स्वैन ऑफ एवन, ये पर्टिकुलर लाइन वहाँ अपीयर होती है. ठीक है, सेकेंड लाइन है, अच्छा मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आप लिख लेना. टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, राइट? ये पोएम है. हाँ, आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी. ये भी सेम लाइन, ये लाइन सेम पोएम में, उसी पोएम में ये लाइन भी है. ठीक है, उसी पोएम की लाइन से बेन जॉनसन ने लिखी, आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी. अच्छा, ये जितनी भी पोएम्स, जितनी भी लाइन्स या कोटेशन, ये क्रिटिकल कमेंट्स में दिखा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कमेंट्स जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, राइट? यू विल डेफिनेटली व्हेन यू विल सी द क्वेश्चन पेपर, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, यू विल डेफिनेटली सी दीज लाइन्स. ठीक है, और ख़ासतौर पे ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और भी कई सारी लाइन्स हैं. और इसके साथ साथ ये भी याद रखें, एक बहुत सारे पोएट्स और राइटर्स ने तो प्रेज़ किया है विलियम शेक्सपियर को, लेकिन कुछ ऐसे राइटर्स है, कुछ प्लेस है, एक जैसे कि इसमें ही कुछ क्रिटिकल कमेंट्स जो मैंने इंक्लूड किए हैं, उनमें से एक ऐसा राइटर है जिसने निगेटिव तरीके से क्रिटिसाइज किया है विलियम शेक्सपियर को. वो भी आप देखोगे बीच में किसी स्लाइड में मिलेगा देखने को. ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे. सो नेक्स्ट वी हैव, दैट इज स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक. दैट इज मोस्ट फेमस कोटेशन एंड सेड बाय बेन जॉनसन हिमसेल्फ, एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेम पोएम, द मेमोरी ऑफ वही वाला है ना, द मेमोरी ऑफ बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट पोएम भी है, दैट इज सोल ऑफ द एज, द अपलॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज. मतलब हमारे एज का कौन है? सोल, इतना इंपॉर्टेंट है. द अपलॉज, उसके लिए तालियां बजाऊं. द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ये भी बेन जॉनसन के द्वारा बोली गई है. नेक्स्ट है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. मतलब वो पर्टिकुलर एज के लिए फेमस नहीं है, वो इतना ग्रेट था. कौन? विलियम शेक्सपियर वो पूरे टाइम के लिए, पूरे इंग्लिश हिस्ट्री में, पूरे इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री में सबसे फेमस राइटर है. ऑब्वियस सी बात है, राइट? नेक्स्ट quotation we have, my Shakespeare rise, I will not lose thee by Chaucer or Spenser, or bid Beaumont lie a little farther to make thee a room, राइट? सो ये लाइन भी बेन जॉनसन की है और सेम पोएम से ली गई है. ठीक है, इसी से ये जो पर्टिकुलर पोएम आप पढ़ लोगे ना, द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर
मिस्टर विलियम शेक्सपियर, जो भी ये पोएम है ना, इसको आप पढ़ लोगे ना अच्छे से तो बहुत सारी आपकी कोटेशन ऐसे ही याद हो जाएंगी, और इस पर्टिकुलर पोएम के से ही बहुत सारी कोटेशन पूछी जाती है एग्जाम्स में, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. So next quotation, next critical comment we have, that is I admire him. I admire him मतलब I admire Ben Jonson. I admire Ben Jonson but I love Shakespeare. ये किसने बोला? This is also the most famous line. This is said by John Dryden. ठीक है, this is said by John Dryden. अच्छा, बोला कहाँ है? सो ड्राइडन ने बोला है अपनी एक एसे था, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, राइट। कब आई थी? 1666 में लिखी गई थी ये, और 68 में पब्लिश हुई थी। तो इसी पर्टिकुलर एसे में, मतलब इसी एसे में ये लाइन बोलता, आई एडमायर हिम मतलब आई एडमायर बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर, राइट। नेक्स्ट लाइन वी हैव, शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी. शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी. तो ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये ड्राइडन ही इसे बोला है, जॉन ड्राइडन ने ही बोला है। और किसमें बोला है? प्रीफेस टू द टेम्पेस्ट, प्रीफेस टू द टेम्पेस्ट, प्रीफेस टू द टेम्पेस्ट, राइट। या फिर इसे दूसरा नाम ये भी दिया गया है, इंचेंटेड आइलैंड, इंचेंटेड आइलैंड। तो ये पर्टिकुलर वर्क 1670 में पब्लिश हुआ था। प्रीफेस टू द टेम्पेस्ट भी बोलते हैं, द टेम्पेस्ट, ठीक है, देख लेना। प्रीफेस टू द टेम्पेस्ट या फिर इंचेंटेड आइलैंड भी बोलते हैं, 1670 पब्लिश हुआ था। इसी में ये लाइन बोली जाती है, शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी, राइट। ओके, नेक्स्ट लाइन वी हैव, he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive, ठीक है। ये पर्टिकुलर लाइन बोली गई है, ये जॉन ड्राइडन ने ही बोली है। किसमें बोला है? ये भी बोला है इसमें, जो इस पे लाइन थी क्या थी? एन एशे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, जो 1660 में लिखी हुई थी और 68 में पब्लिश हुई, ठीक है। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स, राइट। ओके, सो नेक्स्ट लाइन वी हैव, दैट इज डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम। ये भी मोस्ट फेमस लाइन है। ये किसके द्वारा लिखी गई? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इसको ने बोला है ये लाइन शेक्सपियर के लिए। अच्छा, कहाँ बोला है ये भी ज़रूरी है। 1630 में एक वर्क आया था, यानी कि एक पोएम आई थी ऑन शेक्सपियर, राइट। ये एक ट्रिब्यूट थी विलियम शेक्सपियर के लिए, ठीक है। तो 1630 में इन्होंने लिखा था, उसी पे इन्होंने बोला डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम। गॉट इट? ये चीज़ भी आपको नोट करते जाना, ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जा रही है, राइट। नेक्स्ट वी हैव, दैट इज नेक्स्ट लाइन वी हैव, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। ये भी लाइन बोली गई किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा। कहाँ बोला है? इसे बोला है एल एलिग्रो में। एल एलिग्रो, पेंसरेसो करके एक वर्क है ना, तो पेंसरेसो अलग हो गया, एल एलिग्रो। ये इस पर्टिकुलर वर्क में इसने बोला, जॉन मिल्टन ने बोला, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। Next line we have, what needs my Shakespeare for his honored bones, the labor of an age in piled stones. ये लाइन भी बोली जाती है एल एलिग्रो में ही, जॉन मिल्टन ने ही बोला, ठीक है। What needs my Shakespeare for his honored bones, the labor of an age is piled stone. Okay, let's move on to the next slide. So the next line we have, that is Dante and Shakespeare divide the modern world between them. Dante and Shakespeare divide the modern world between them. There is no third. ये किसने बोला है? ये बोला है हमारे टी.एस. इलियट भैया ने, ठीक है। टी.एस. इलियट, मॉडर्निस्ट, पोएट, राइटर, कुछ भी आप बोलो, ड्रामेटिस्ट, सारे गो टी.एस. इलियट पे, ठीक है। तो इनने शेक्सपियर की क्या बोला है? डांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। कोई थर्ड बंदा है नहीं इतना ग्रेट जितने कि दांते और शेक्सपियर थे। अच्छा, ये बोलता किस में है? तो उन्होंने एक दांते ही करके एक ऐसे साथ पोएम लिखी थी, दांते करके ही लिखा था, है ना। कब आई थी? 1929 में। एक स्कॉलरली एक्सप्लोरेशन था, 1929 में आई थी, ठीक है। इसी दांते नाम से ही दिया था। तो इसमें इस पर्टिकुलर पोएम कोट को पब्लिश मतलब मेंशन किया है। और ये मैं बता इसलिए रहा हूँ भले ही दांते नाम से, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर लाइन एग्जाम में पूछी गई है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज we can say of Shakespeare, never has a man turned so little knowledge to such a great account. मतलब शेक्सपियर इतना ग्रेट कि थोड़ा सा नॉलेज होते हुए भी कितना ग्रेट अपना अकाउंट में, यानी कहने का मतलब कितनी ग्रेट अचीवमेंट दे के चला गया। हु वॉज दैट? सो इट वॉज टी.एस. इलियट हिमसेल्फ। टी.एस. इलियट ने ही बोला है ये भी, ठीक है। अब बोला कब है?
ये बोला है एक ऐसे लिखा था इसने, सिलेक्टेड प्रोज करके 1965 में आया था, ठीक है। ये ऐसे है सिलेक्टेड प्रोज, इस पर्टिकुलर ऐसे में ये लाइन बोली गई, वी कैन से शेक्सपियर नेवर हैज़ अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच अ ग्रेट अकाउंट। गॉट इट? So let's move on to the next. That is our myriad minded Shakespeare. Myriad या myriad. Sorry, I am not able to pronunciate this word. Our myriad minded Shakespeare. ये पर्टिकुलर लाइन किसने बोली है? ये बोली हमारे एसटी कॉलेज भैया ने। कब कहाँ बोली है? अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरी, ये बहुत ही मोस्ट फेमस इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वर्क है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है। ये आया कब था? 1817 में पब्लिश किया था, ठीक है, एसटी कॉलेज ने। अवर माइरिड माइंडेड शेक्सपियर। नेक्स्ट लाइन भी है, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड। मतलब सबसे खतरनाक, बहुत ही बड़ा जीनियस, अब जिससे जीनियस ही बोल दिया गया हो। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड, ये लाइन भी बोली गई है बायोग्राफिया लिटरेरिया में, ठीक है। बायोग्राफिया लिटरेरिया में एसटी कॉलेज की लाइन जो कि 1817 में पब्लिश हुआ, ठीक है, सेम वर्क का है। नेक्स्ट लाइन वी हैव दैट इज अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ये मोस्ट फेमस लाइन है और कितनी बार एग्जाम में बोली गई है। ये अर्नॉल्ड के द्वारा बोली गई लाइन है, अर्नॉल्ड के द्वारा, ठीक है, मैथ्यू अर्नॉल्ड के द्वारा। अच्छा, ये बोली किस में गई है? ये शेक्सपियर करके ही वर्क था, शेक्सपियर, ठीक है, शेक्सपियर करके ही वर्क था, अर्नॉल्ड ने लिखा था। कब लिखा था इसे? 1840 में इसे लिखा था और 1849 में पब्लिश किया था, ठीक है, अर्नॉल्ड के द्वारा, शेक्सपियर नाम से ही थी, सेम नाम से। एंड इट वाज ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर, ठीक है, एक तरीके से ट्रिब्यूट थी शेक्सपियर के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओ भाई साहब, ये क्वेश्चन कितनी बार नहीं पूछा होगा। एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फीदर, ये लाइन है, बोली है किसने? कमेंट सेक्शन में बताओ फटाक से किसने बोली, फटाफट बताओ जल्दी से, क्योंकि बहुत ईजी है और बहुत बार, मैनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड, राइट। हाँ, सो एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फीदर, ये पर्टिकुलर लाइन बोली गई है किसके द्वारा? रॉबर्ट ग्रीन ने बोला किसमें? ग्रॉट्सवर्थ ऑफ विट, ये एक पंफलेट पब्लिश किया था, ग्रॉट्सवर्थ ऑफ विट करके एक पंपलेट पब्लिश किया था रॉबर्ट ग्रीन ने। कब पब्लिश किया था? क्यों पब्लिश किया था? ये एन अटैक टू अक्यूजिंग शेक्सपियर, ठीक है, शेक्सपियर के अक्यूज़ करने के लिए कि भाई साहब शेक्सपियर भैया क्या कर रहे हैं, ये प्लेगरिज्म का इनके पे केस लग रहा था, प्लेजरिज्म का। प्लेजरिज्म समझते हो आप? प्लेजरिज्म मतलब किसी दूसरे वर्क से आइडिया लेकर के दूसरा वर्क, मतलब कॉपी करना। तो ऐसे करके वर्क लिख रहे थे, तो रॉबर्ट ग्रीन भैया थे, उन्होंने बोला कि ये प्लेजरिज्म है, मतलब कॉपी कर रहा है, ये मतलब नया बंदा है, नया क्रो है, नया कौवा है जो हमारे पंखों से फड़फड़ा रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नाम से पंपलेट था, इसमें इन्होंने ये लाइन बोली थी। ये मोस्ट फेमस लाइन है, इसे आप रट्टा मार लेना। नेक्स्ट लाइन भी है, फेल निकला है, अ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइट, उसी में बोला है, उसी पर्टिकुलर वर्क में, ग्रॉट्सवर्थ ऑफ विट में, ठीक है। अ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइट, मतलब शेर दिल वाला जो कि प्लेयर की हाइट में है, जो कि एक प्लेयर इन द सेंस कि राइटर, ठीक है, प्ले लिखता था ना वो, इसलिए। ओके, नेक्स्ट दैट इज आई हैव ग्रेट रीजन टू बी कंटेंट फॉर थैंक गॉड आई कैन रीड एंड परहैप्स अंडरस्टूड शेक्सपियर टू हिज डेप्थ, मतलब मुझे बहुत संतुष्टि है कि मैं थैंक गॉड शेक्सपियर को पढ़ पा रहा हूँ और डेप्थ तक समझ भी पा रहा हूँ। हु सेड दिस? सो दीज लाइन्स वर सेड बाय जॉन कीट्स भैया ने बोला था, ठीक है। कब बोला था और कहाँ बोला था? सो जॉन कीट्स ने बोला था इसे, ये 1818 में 27 फैब 1818 में एक लेटर लिखा था भैया इन्होंने। किसे लिखा था? जॉन टेलर को, जॉन टेलर को लेटर लिखा था इन्होंने, जॉन टेलर को, ठीक है। अच्छा, जॉन टेलर कौन है? ये वही बंदा है जो जॉन कीट्स की एक पोएम थी, पोएम का कलेक्शन था एंडीमियन, ठीक है, ये पब्लिश किया था, मतलब पब्लिश किया था, राइट, तो जॉन कीट्स ने किया था, लेकिन पब्लिश इस बंदे ने और एक और किसी ने किया था, मुझे नाम नहीं आता रहा। सो दैट वाज अ लेटर फॉर टू जॉन टेलर, ये एक लेटर था जॉन टेलर के लिए, ये उसी लेटर में ये लाइन बोली गई है जॉन कीट्स के द्वारा। गॉट इट? क्या मतलब इसका? कि इतना, मतलब मुझे आई हैव अ ग्रेट रीजन टू बी कंटेंट, मतलब मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैं शेक्सपियर को पढ़ भी पा रहा हूँ, डीपली अंडरस्टैंड भी कर पा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट लाइन दैट वी हैव दैट इज ही ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। वो भाई साहब, मतलब वो डेड बॉडीज़ के साथ सांस लिया है और उन्हीं डेड बॉडीज़ को, मतलब जो हिस्ट्रीज़ में जो मर गए हैं, मतलब जो हिस्टोरिकल लीजेंड्स थे, उनको क्या किया है? प्ले के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। ये बोला गया था किसके द्वारा? ये बोला है R.W. एमर्सन से,
एमर्सन ने। अच्छा, RW मतलब राल्फ वाल्डो एमर्सन को तो जानते होगी, अमेरिकन एसेइस्ट हैं, अमेरिकन एसेइस्ट पोएट सब हैं, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कब था, जब शेक्सपियर पर चार्ज लगे थे प्लेज के अदर राइटर्स के द्वारा, ठीक है, तब ये पर्टिकुलर लाइन इन्होंने मतलब बोली थी RW एमर्सन ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज सेकेंड, हाँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्ट, ये किसने बोला था भैया, ये बोला था सॉरी होरेस वॉलपोली ने, होरेस वॉलपोली ने कब बोला था, लेटर टू रेन। ये भैया क्या कर रहे थे, ये लेटर लिख रहे थे किससे, रेन करके इनका दोस्त होगा, कोई कैरेक्टर बोला गया था, इसे मैंने मतलब एक रिसोर्स से पता किया, तो ये लेटर ही बता रहा है कि एक लेटर इन्होंने पब्लिश किया था, कब, 9 अगस्त 1764 को इन्होंने एक लेटर वगैरह कुछ लिखा था, तो उसी लेटर में इन्होंने होरेस वॉलपोली ने ये लाइन दी थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्ट, विलियम शेक्सपियर को प्रेज करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन वी हैव दैट इज हनी टंग्ड शेक्सपियर, हनी टंग्ड शेक्सपियर किसने बोला है, इसने बोला फ्रांसिस मेरिस ने बोला, कब बोला है, जब इन्होंने क्या किया था कि विलियम शेक्सपियर के कुछ वर्क्स इन्होंने पढ़े थे, ठीक है, जैसे कि वीनस एंड एडोनिश, और क्या था, रेप ऑफ द लुक्रेसी, ठीक है, और कुछ सोनेट्स पढ़ी थी विलियम शेक्सपियर की, ठीक है, तो इन्हें देख करके इन्हें बहुत अच्छी लगी थी, सो सी एडमायर्ड, अब इन्होंने क्या एडमायर किया था, क्या बोला था, हनी टंग्ड शेक्सपियर, राइट ना। आई होप यू आर गेटिंग एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, राइट, लाइन भी समझ में आ रही होंगी, समझ भी पा रहे हो आप। नेक्स्ट लाइन वी हैव दैट इज देयर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइम द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड, देयर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइम द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड, ये बोला था रॉबर्ट ब्राउनिंग की बीवी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, राइट, इन्होंने बोला था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने, कब बोला, कहाँ बोला था, अ विजन ऑफ, एक वर्क इन्होंने पब्लिश किया था, अ विजन ऑफ पोएट्स में इन्होंने मतलब ये पर्टिकुलर लाइन शेक्सपियर के प्रेजिंग में बोली थी, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग, इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। ओ भाई साहब, अगर आपको जानना है कि जीनियस बनते कैसे तो आप शेक्सपियर को पढ़ो, और जीनियस है क्या तो किसे पढ़ो, शेक्सपियर को पढ़ो, ठीक है। ये बोला था विलियम हैजलिट ने एक ऐसे पब्लिश किया था, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द ट्रू लर्नड, राइट। सो इस पर्टिकुलर ऐसे में इन्होंने ये लाइन पब्लिश की, इफ वी विश टू नो फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। moving on next that we have, next line we have, when I read Shakespeare I am struck with wonder that such a tribal people should muse in such a lovely language। ओ भाई साहब, वाह, क्या बोल क्या रहा शेक्सपियर के लिए, कि मैं जब शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि इस ट्राइब से, किस ट्राइब से बिलोंग करता था वो बंदा, एक ट्राइबल व्यक्ति, जनजातीय व्यक्ति में एक तरीके से हिंदी से अगर मैं बोलूँ, दैट ट्राइबल गाय जिसको कुछ भी आइडिया नहीं था, बट उसने इतनी अच्छी लैंग्वेज में इतने अच्छे प्ले या फिर इतनी अच्छी राइटिंग्स प्रेजेंट की है, राइट। ये DH लॉरेंस ने बोला था, ठीक है। अच्छा, ये बोला कहाँ था इन्होंने, सेम नेम से, शेक्सपियर के नेम से, सॉरी शेक्सपियर नहीं, व्हेन आई रीड शेक्सपियर, ये पर्टिकुलर नाम से एक पोएम इन्होंने लिखी थी, व्हेन आई रीड शेक्सपियर के नाम से, ठीक है, ये टाइटल ही मान लो, टाइटल ही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर नाम से इन्होंने पोएम लिखी थी, उसी पर इन्होंने ये पर्टिकुलर लाइन बोली है, राइट। नेक्स्ट line we have that is, Shakespeare is a savage with sparks of genius which shine in a horrible night। So it was spoken by वोल्टायर ने बोला था, कब, ये इसने एक क्रिटिकल लिटरेरी एनालिसिस था, लिटरेरी एनालिसिस ऑफ द टेम्पेस्ट, राइट, ये करके एक वर्क था, मतलब इस पे इन्होंने ये पर्टिकुलर लाइन बोली है वोल्टायर ने, ठीक है। अच्छा, वोल्टायर ही बंदा एक ऐसा बंदा है जो पहले तो बहुत पसंद करता था, ठीक है, लेकिन बाद में क्रिटिसाइज किया था नेगेटिवली। आई कुड से दैट शेक्सपियर सरपासेस लिटरेचर ऑल टुगेदर इफ आई न्यू व्हाट आई मींट। आई कुड से दैट शेक्सपियर सरपासेस लिटरेचर ऑल टुगेदर इफ आई न्यू दैट आई मींट। ये किसने बोला था भाई साहब, तो इसने बोला था, ये बोला था वर्जीनिया वुल्फ ने बोला था, ठीक है। अच्छा, कब बोला था, आफ्टर रीडिंग
मोस्ट ऑफ द बुक्स, इनकी बहुत सारी बुक्स इन्होंने पढ़ी थी वर्जिनिया वुल्फ में, ठीक है। फिर इसके बाद मतलब इस पर कमेंट किया था कि आई वुड से दैट शेक्सपियर सरपास लिटरेचर, मतलब पूरा लिटरेचर जो शेक्सपियर से आता है, इतना रूट पूरा ऑल टुगेदर इफ़ आई न्यू व्हाट आई मीट। नेक्स्ट line we have, that is Shakespeare wetting, frustrating, surprising and gratifying, right। तो ये पर्टिकुलर लाइन बोली गई है, एफ स्कॉट फिट्जराल्ड ने बोला है। और बोला कहाँ था, एक ऐसे था शायद, एक लेटर था, ऑन द एजेस ऑन द एजेस ऑफ एन एबीस, राइट। ऐसे करके एक वर्क था, एक ऐसे लेटर था। तो उसमें ये पर्टिकुलर लाइन बोली, शेक्सपियर वेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, सरप्राइजिंग एंड ग्रेटिफाइंग। एंड आई एम वेरी डैम श्योर कि जितनी भी लाइन्स मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम में पूछी जाती है। सो दैट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि जिसने निगेटिव कमेंट किया था, सो हु डिड इट? इट वॉज चार्ल्स डार्विन भैया, जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी है ना। I have tried lately to read Shakespeare and found it so intolerably dull that it nauseated me। मतलब यही बंदा एक था कि बोलता है कि मैं तो शेक्सपियर को बहुत लेट पढ़ा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इससे मतलब शेक्सपियर की राइटिंग को बहुत डल पाया हूँ, बहुत, और इससे इतना ज़्यादा डल कि इससे मुझे न्यूजिएटेड, मतलब मुझे वॉमिटिंग होने लगी, इतना ज़्यादा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया ये चार्ल्स डार्विन। अब बताओ, जिसे इतनी दुनिया प्रेज कर रही विलियम शेक्सपियर को, इस बंदे ने क्या बोला है, क्रिटिसाइज़ किया कि बिल्कुल ही भद्दा है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, दैट इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, ये लाइन किसने बोली थी, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, राइट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।